Welcome to episode 2 of our general knowledge quiz. If you have not watched the first episode yet, the link is given in the description box. So let's start. हमारे सामान्य ज्ञान क्विज के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। So question number 1 is what is the minimum age for chief minister post in India? भारत में मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? And your options are A 21 years, B 25 years, C 18 years और D 35 years. Your time starts now. आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0. So what was your answer? Is it A 21 years or C 18 years? 18 years is the voting age and 21 years is to get adult. But to become eligible for the chief minister, you need to be at least 25 years. So the right answer would be B. तो आपका जवाब क्या था? अगर आपको वोटिंग करना है तो उसके लिए आपको 18 साल होना है और एडल्ट होने के लिए आपको 21 साल होना है। अगर आपको चीफ मिनिस्टर बनना है तो 25 साल का होना पड़ेगा आपको। तो सही जवाब है बी 25 years. On question 2 we have which of the following held the office of the chief minister for the shortest period? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री का पद संभाला? And your options are A B.S. येदुरप्पा, B देवेंद्र फडणवीस, C जगदम्बिका पाल, D ओम प्रकाश चौटाला. Your time starts now. आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0. The right answer would be C जगदम्बिका पाल. सही जवाब होगा C जगदम्बिका पाल. Question 3 of our GK quiz is who holds the record for youngest chief minister of India? भारत के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड किसके नाम है? And your options are A प्रेमखंडू थंगन, B जिगंग अपंग, C रामकृष्ण रंगाराव and D सतीश प्रसाद सिंह. Your time starts now. आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0. So what is your answer? The right answer would be A प्रेमखंडू थंगन. तो आपका जवाब क्या था? सही जवाब होगा A प्रेमखंडू थंगन. Fourth question of our general knowledge quiz is who is the longest serving chief minister of Gujarat? गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? And your options are A नरेंद्र मोदी, B विजय रूपानी, C केशुभाई पटेल और D माधव सिंह सोलंकी. Your time starts now. आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0. So what is your answer? The right answer would be A नरेंद्र मोदी. सही जवाब होगा A नरेंद्र मोदी. Question 5 is who was appointed as the chief minister of Tamil Nadu 6 times? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किसे 6 बार नियुक्त किया गया था? And your options are A M करुणानिधि, B जयललिता, C M G रामचंद्रन और D K कामराज. Your time starts now. आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0. So what is your answer? Is it A M Karunanidhi? Sorry, you have got the wrong answer. The right answer would be B जयललिता. तो आपका जवाब क्या था? क्या आप चुने थे A M करुणानिधि? तो आपने गलत चुना है। सही जवाब होगा B जयललिता. Question number 6 of our GK quiz is which state has the maximum number of president rule? किस राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम बार लगाया गया था? And your options are A अरुणाचल प्रदेश, B मेघालय, C मणिपुर
और डी केरला। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0. The right answer would be Manipur. 10 times president rule was implemented in there. तो आपका जवाब क्या था? क्या ये था बी मेघालय? जवाब सही आंसर होगा सी मणिपुर। 10 बार लगाया गया था यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल। Our next question is who is the longest serving chief minister of राजस्थान? राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? And your options are A हरिदेव जोशी, B जय नारायण व्यास, C वसुंधरा राजे और D मोहनलाल सुखदिया। Your time starts now. आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0. So what is your answer? Is it D Mohanlal Sukhadiya? You have got the correct answer. तो आपका जवाब क्या था? क्या ये था डी मोहनलाल सुखदिया? आपने बिल्कुल सही चुना है। Our next question is who holds the record for the youngest chief minister amongst all union territories of India? हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड किसके नाम है? एंड योर ऑप्शंस आर ए एमओएच फारूक, बी जिगम अपंग, सी रामकृष्ण रंगाराव और डी सतीश प्रसाद सिंह। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0. So what did you choose? Is it C Ramakrishna Rangarao? Then you have chosen the wrong answer. The right answer would be A MOH Farooq. तो आपने क्या चुना? क्या आपने चुना था C रामकृष्ण रंगाराव? तो आपने गलत चुना। सही जवाब होगा A MOH Farooq. Next question of our general knowledge quiz is who is the first chief minister to be disqualified from the post and the legislative assembly? मुख्यमंत्री पद और विधानसभा से अयोग्य घोषित होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है? एंड योर ऑप्शंस आर ए कमल किशोर भगत, बी जयललिता, सी सुरेश हलवंकर और डी आशा रानी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0. So what did you choose? Did you choose B Jayalalitha? Then you have chosen the correct answer. तो आपने क्या चुना? क्या आपने B जयललिता चुना है? तो आपने बिल्कुल सही चुना है। 10th question of our general knowledge quiz is which country's constitution is the longest composed constitution on earth? किस देश का संविधान पृथ्वी पर सबसे लंबा संविधान है? And your options are A India, B England, C USA, D China. Your time starts now. आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0. So what is your choice? Is it B England? Then you have chosen the wrong answer. The right answer would be A India. तो आपने क्या चुना? क्या आपने B इंग्लैंड चुने हैं? तो आपने गलत चुने हैं। सही जवाब होगा A इंडिया। Let's move to question 11 of our general knowledge quiz. Who is the father of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के जनक कौन है? And your options are A N Gopalasamy Iyengar, B K M Munshi, C मोहम्मद सादुल्ला और डी भीमराव रामजी अंबेडकर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0.
So what did you choose? Did you choose D. Bhimrao Ramji Ambedkar? You have chosen the correct answer. तो आपने क्या चुना? क्या आपने चुना डी भीमराव रामजी अंबेडकर? तो आपने बिल्कुल सही चुना है. Question 12 is who calligraphed the original constitution of India? कौन भारत के मूल संविधान को हस्तलिखित किया था, यानी कि हाथ से लिखा था? एंड योर ऑप्शंस आर ए के एम मुंशी, बी एन गोपालस्वामी अयंगर, सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और डी भीमराव रामजी अंबेडकर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आपका समय शुरू होता है अब. 5, 4, 3, 2, 1, 0. So what did you choose? Did you choose D. Bhimrao Ramji Ambedkar? You have chosen the wrong answer. The right answer would be C. Prem Bihari Narayan Raizada. तो आपने क्या चुना? क्या आपने चुना है डी भीमराव रामजी अंबेडकर? तो आपने गलत चुना है. सही आंसर होगा सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. Question 13 is when was the Indian Constitution legally enforced? भारतीय संविधान को कानूनी रूप से कब लागू किया गया था? And your options are A. 15th August 1947, B. 23rd February 1951, C. 26th January 1948 or D. 26th January 1950. Your time starts now. आपका समय शुरू होता है अब. 5, 4, 3, 2, 1, 0. So what did you choose? Is it 26 January 1948? No, this is wrong answer. The right answer would be 26 January 1950. तो आपने क्या चुना? क्या आपने चुना 26 जनवरी 1948? तो आपने गलत चुना है. सही आंसर होगा डी 26 जनवरी 1950. Our next question is where is the original constitution of India kept? भारत का मूल संविधान कहाँ रखा गया है? And your options are A. Library of Parliament, New Delhi, B. National Museum, New Delhi, C. Indian Museum, Kolkata, D. Indira Gandhi Memorial Museum, New Delhi. Your time starts now. आपका समय शुरू होता है अब. 5, 4, 3, 2, 1, 0. तो आपने क्या चुना? क्या आपने चुना नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली? नो, दिस इज रॉन्ग आंसर. द राइट आंसर वुड बी ए लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली. तो आपने क्या चुना? क्या आपने चुना बी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली? नहीं, वो गलत जवाब है. सही जवाब होगा ए लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली. Question 15 of our general knowledge quiz is how many branches are there in the Indian Constitution? भारतीय संविधान में कितनी शाखाएं हैं? And your options are A 3, B 4, C 2 और D 5. Your time starts now. आपका समय शुरू होता है अब. 5, 4, 3, 2, 1, 0. The right answer would be A3. सही जवाब होगा A3. On question 16 we have which resolution became the preamble of the Constitution of India? कौन सा संकल्प भारत के संविधान की प्रस्तावना बन गया? And your options are A. Executive resolution, B. Objective resolution, C. Legislative resolution or D. Statutory resolution. Your time starts now. आपका समय शुरू होता है अब. 5, 4, 3, 2, 1, 0. The right answer would be B. Objective resolution. सही जवाब होगा B. Objective resolution. Question 17 of our GK quiz is which of the following was not taken from the British Constitution into the Indian Constitution? निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में नहीं लिया गया था? And your options are A. Legislative procedure,
बी सिंगल सिटीजनशिप, सी फंडामेंटल राइट्स और डी कैबिनेट सिस्टम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0. The right answer would be C fundamental rights। सही आंसर होगा C fundamental rights। Question number 18 is which of the following is not a fundamental right of an Indian citizen? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है? And your options are A right to equality, B right to freedom, C right to vote और D right to freedom of religion। Your time starts now। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0. The right answer would be C right to vote। सही जवाब होगा C right to vote। Question 19 of our GK quiz is Who is the longest serving Lok Sabha speaker? सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? And your options are A गणेश वासुदेव मवलंकर, B M.A. Iyengar, C बलराम जाखर, D सुमित्रा महाजन। Your time starts now। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0. So what did you choose? Did you choose B M.A. Iyengar? No, that is wrong answer। The right answer would be C बलराम जाखर। तो आपने क्या चुना? क्या आपने चुना है B M.A. Iyengar? नहीं, वो गलत जवाब है। सही जवाब है C बलराम जाखर। On question 20 we have how many schedules does the Constitution of India have? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? And your options are A 12, B 10, C 8, D 15। Your time starts now। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0. So what did you choose? Did you choose C8? That is actually wrong answer। The right answer would be A12। तो आपने क्या चुना? क्या आपने चुना था C8? आपने गलत चुना। सही जवाब होगा A12। Question 21 is Who was the first speaker of the Lok Sabha? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? And your options are A गणेश वासुदेव मवलंकर, B M.A. Iyengar, C हुकम सिंह और D नीलम संजीवा रेड्डी। Your time starts now। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0. So what did you choose? Did you choose A Ganesh Vasudev Mavlankar? You have chosen the right answer। तो आपने क्या चुना? क्या आपने चुना A गणेश वासुदेव मवलंकर? आपने बिल्कुल सही चुना है। Question 22 is How many types of standing committees are there in the Indian Constitution? भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की स्थायी समितियां हैं? And your options are A 4, B 3, C 2, D 5। Your time starts now। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0. The right answer would be B3। सही जवाब होगा B3। Question 23 of our general knowledge quiz is How many committees did the Constituent Assembly select? संविधान सभा ने कितनी समितियों का चयन किया था? And your options are A 22, B 15, C 18, D 24। Your time starts now। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0.
The right answer would be A. 22. Question 24 is which house is known as the lower house of the parliament? किस सदन को संसद के निचले सदन के रूप से जाना जाता है? And your options are A. राज्यसभा, B. लोकसभा, C. विधानसभा, D. रत्नसभा. Your time starts now. आपका समय शुरू होता है अब. 5, 4, 3, 2, 1, 0. So what did you choose? Did you choose A. Rajya Sabha or B. Lok Sabha? If you have chosen B. Lok Sabha, then you have chosen the right answer. तो आपने क्या चुना? क्या आपने चुना लोकसभा? तो आपने बिल्कुल सही चुना है. Question number 25 and the last question of our general knowledge quiz is which is the largest committee in the parliament? संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? And your options are A. Estimates Committee, B. Department Related Standing Committee, C. Drafting Committee or D. Minor Committee. Your time starts now. आपका समय शुरू होता है अब. 5, 4, 3, 2, 1, 0. The right answer would be A. Estimates Committee. सही जवाब होगा A. Estimates Committee. So that concludes the second episode of our general knowledge quiz. Hope you enjoyed it. Share your score out of 25 in the comment box. I'll see you in my next video. Thank you. तो ये हमारा जनरल नॉलेज क्विज के दूसरे एपिसोड का समाप्त होता है. उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया है. 25 में से अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें. मैं आपको अपने अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा. धन्यवाद.